मुंबई, इंडिया। रात का वक्त। मिरांश रिदम की तरफ बढ़ते हुए बोला, कहाँ खो गई प्रिंसेस? क्या छुपा रही हो, दिखाओ। रिदम झट से बोली, कुछ भी नहीं छुपा रही। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूँ? मिरांश उसके सामने आकर रुका और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि तुम्हारी आंखों में दिख रहा और तुम्हारे चेहरे पर तुमने बाकायदा लिखा है कि तुम कुछ छुपा रही हो। अब तुम मुझे प्यार से बताओगी या फिर मैं जबरदस्ती पर उतरूं? रिदम धीरे से बोली, जबरदस्ती। मिरांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, एग्जैक्टली प्रिंसेस, जबरदस्ती। रिदम कुछ बोल पाते कि तभी मिरांश ने एकदम से उसे साइड किया और फिर उसकी नज़र उसे डायरी पर चली गई। रिदम झट से बोली, ये मेरी पसंदीदा चीज़ है मीर, तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते। मिरांश उसकी तरफ देखकर बोला, आई डोंट केयर। इतना बोलकर उसने जल्दी से वो डायरी निकाली और फिर पीछे हट गया। रिदम हैरानी से बोली, मीर नहीं, ये गलत है। मेरे डायरी मुझे वापस दो। मिरांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, मुझे वापस नहीं देना, और अब तुम बाहर जाओ। बोलकर उसने रिदम का हाथ पकड़कर उसे क्लोजेट से बाहर किया और फिर उसने सीधे गेट बंद कर दिया। रिदम को समझ में नहीं आया कि आखिर अचानक से क्या हो गया। वो धीरे से बोली, तुमने मुझे बाहर निकाल दिया। जो ये मेरी डायरी पढ़ेगा, सब कुछ दिखेगा अपने बारे में, ये तो गलत बात है। रिदम चिल्ला कर बोली, मिरांश रघुवंशी, अभी के अभी ये गेट खोलो, मुझे अंदर आना है। पर मिरांश कुछ नहीं बोला। रिदम ने अपने सर पर हाथ रखा और वो वहीं नीचे बैठ गई। वही मिरांश भी नीचे बैठा हुआ था। वो गेट से टककर आराम से बैठा था और वो डायरी के पहले पन्ने पर देख रहा था, जिसके ऊपर मिरांश की दीवाने लिखा हुआ था। रिदम खुद से बोली, पता नहीं क्या क्या देख रहा होगा। ये बोलते हुए उसने लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली। वही मिरांश ने एक बार फिर से दूसरा पेज पलटा और उसने जोर से पढ़ना शुरू किया। सुकून ये एक लफ्ज नहीं, मेरे लिए बहुत कुछ है। तुम्हें न कभी देखने की चाहत हुई, अभी तक न जानने की। एक शोर में तुम्हारा नाम सुना और तुम्हारी आवाज सुनी, और बन गए तुम मेरे सुकून। उद्धरण चिन्ह। मिरांश की आवाज बाहर रिदम के कानों तक भी पहुंच रही थी और ये सुनते ही उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे इस वक्त बहुत एम्बारासमेंट फील हो रही थी। मिरांश ने अगला पेज देखा, जिस पर उसकी एक फोटो थी, जिसमें वो बहुत रेंज में था और उसके बगल में एक और शायरी थी। गुस्सा तुम्हारे चेहरे पर झलक रहा है और तुम्हारे माथे से बाहर आए। जब तुम्हारी ये तस्वीर देखी तो ऐसा लगा जैसे गुस्से का दूसरा रूप देख रहे थे। जब तुम्हें देखा तो ऐसा लगा कि तुम्हारी कितनी पढ़ाई है। एक तरफ तुम मुस्कुरा रहे हो, दूसरी तरफ तुम्हारी आंखों में एक अलग सी नाराजगी है। कितने खास हो तुम, कितने बेहिसाब हो तुम। रिदम धीरे से बोली, बस करो ना, कितना सुनाओगे तुम मुझे। तभी मिरांश फिर से तेज आवाज में बोला, तुम्हें देखने के लिए जहां लोग तरसते हैं, वहां मैं तुम्हें सिर्फ देखना नहीं चाहता, उससे ज्यादा चाहत है मेरी। थोड़ा लालच है कि तुम्हें जी भर के देखूं, थोड़ी ख्वाहिश है कि शायद तुम्हें एक बार छू सकूं, थोड़ी इजाजत हो तो एक बार तुम्हें गले लगा सकूं। ये सुनते ही रिदम ने झट से अपनी आंखें खोली और वो मन में बोली, क्या क्या होगा मेरे साथ अब। तभी मिरांश अंदर से बोला, मुझे नहीं पता था प्रिंसेस कि तुम इतनी शिद्दत से मुझे चाहती हो। रिदम झट से बोली, मैं तुम्हारी आवाज को चाहती थी। मिरांश कुछ पल रुक कर बोला, थोड़ी सी मुस्कुरा कर, हाँ है, मतलब मुझे तुम्हारी आवाज पसंद है। तुम्हारी आवाज मेरा सुकून है, मेरी खुशी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें शिद्दत से चाहती थी। मिरांश उस डायरी की तरफ देखते हुए बोला, तो चाहने लगो प्रिंसेस, तुम्हें जरूरत है। ये सुनते ही रिदम के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। तभी मिरांश अचानक से बोला, अब खड़ी हो जाओ। ये सुनकर रिदम जल्दी से खड़ी हो गई। अगले ही पल गेट खुला और मिरांश बाहर आया। उसके हाथ में डायरी नहीं थी। रिदम धीरे से बोली, मेरी डायरी। बोलकर अंदर जाने वाली थी कि तभी मिरांश ने उसके कमर पर हाथ रखते हुए उसे एकदम से अपने करीब खींचा और उसकी आंखों में देखकर बोला, अपनी जगह पर है प्रिंसेस, और तुम अब अपनी जगह पर पहुंच जाओ। ओके। बोलकर उसने अगले ही पल रिदम को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। रिदम हैरानी से बोली, मुझे लगा तुम मुझे चिढ़ाओगे। मिरांश ने उसे बेड पर लिटाया और फिर खुद उसके बगल में बैठकर बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा। रिदम धीरे से बोली, मतलब वो मैंने तुम्हारे बारे में इतना कुछ लिखा, ऐसी बातें। वो इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि तभी मिरांश ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप कर दिया। रिदम अपनी नैनी ब्राउन आंखों से मिरांश की आंखों से देख रही थी। तभी मिरांश झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारी शिद्दत पढ़कर मेरे दिल में एक शिद्दत जगी है कि कितनी चाहत थी तुम्हारे दिल में मेरी आवाज के लिए। जो तुम मेरी आवाज पर फिदा हो,
मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर मर जाओ, जो तुम सिर्फ मेरे नाम को जी रही थी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे किरदार में बस जाओ। बस, बोलकर वो एकदम से पीछे हट गया। रिदम कुछ बोलती कि तभी मिरांश उससे बोला, स्लीपिंग टाइम प्रिंसेस, तुम्हें सोना है। रिदम कुछ पल रुक कर बोली, मैं तुमसे डायरी छुपाई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम जब देखोगे तो मुझे चिढ़ाओगे और ये बोलोगे कि शादी के बाद मैं तुमसे कैसे बात करती हूँ, और पहले हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सब, और तुम्हारे बारे में मैं ये चीज़ लिखती हूँ। बोलते हुए वो अच्छे से बेड पर लेट गई। मिरांश उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, प्रिंसेस, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें चिढ़ाऊं, तो मैं तुम्हें आराम से चिढ़ाऊंगा और ऐसे चिढ़ाऊंगा कि तुम्हें रोना आ जाएगा। यू वॉन्ट दैट? रिदम धीरे से बोली, मेरा वो मतलब नहीं था। मिरांश उसे देखकर बोला, क्लोज योर आइज प्रिंसेस। ये सुनते ही रिदम ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। मिरांश बिना कुछ बोलो उसके बालों में अपनी उंगलियां चल रहा था। कुछ ही पल में रिदम गहरी नींद में जा चुकी थी। उसके सोने के बाद मिरांश ने एक बार उसके फोरहेड पर किस किया और फिर वो उठकर तुरंत वापस वॉक इन क्लोजेट में चला गया। मिरांश ने वापस से रिदम की डायरी उठाई और उसे देखते हुए बोला, आई प्रॉमिस प्रिंसेस, जो इमोशन सिर्फ तुम मेरी आवाज़ सुनकर निकल रही थी, बहुत जल्द अपनी जुबान पर लेकर आओगी एंड तुम खुद मुझे प्रपोज करोगी। आई प्रॉमिस। बोलते हुए उसके फेस पर एक तिरछी मुस्कान आ गई थी। अगला दिन रिदम जब सोकर उठी, तभी उसकी नज़र मिरांश की तरफ चली गई, जो कि उसे हक किए हुए आराम से सो रहा था। मिरांश के चेहरे को देखते ही रिदम के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो धीरे से बोली, गुड मॉर्निंग। तभी मिरांश आंखें बंद किए हुए बोला, मॉर्निंग प्रिंसेस। ये सुनते ही रिदम की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो मिरांश को देखते हुए बोली, तुम जाग रहे हो? तुम्हारी? मिरांश अपनी आंखें खोलते हुए बोला, मेरी मर्जी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? रिदम झट से बोली, बिल्कुल है प्रॉब्लम। मुझे लगा है कि तुम सो रहे हो। अब तो ऐसा हो गया है कि अगर तुम सच में सो रहे होंगे तो भी मुझे लगेगा कि तुम जाग रहे हो। मिरांश अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, तो उससे कोई फर्क पड़ता है प्रिंसेस? रिदम झट से बोली, बेशक फर्क पड़ता है, तुम नहीं समझोगे। अब तुम अपना हाथ उठाओ। बोलते हुए उसने मिरांश के हाथ को देखा, जो कि उसके पेट पर आराम से रखा हुआ था। मिरांश रिदम की गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए बोला, मुझे नहीं हटाना। रिदम हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, मीर, मुझे जाना है। मिरांश धीरे से बोला, तुम्हें नहीं जाना है प्रिंसेस। बोलते हुए वो धीरे धीरे रिदम की गर्दन पर किस करने लगा था। ये फील करते ही रिदम ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी मिरांश अचानक से बोला, व्हाट हैपन प्रिंसेस? रिदम धीरे से बोली, ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो तुम? बोलते हुए उसकी आंखें अभी भी बंद थी। मिरांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, बिकॉज आई लाइक इट। मिरांश का हाथ अभी भी रिदम के पेट पर था और वो धीरे धीरे उसके गर्दन पर किस करते हुए कंधे तक आ चुका था। रिदम की आंखें अभी भी बंद थीं और वो चुपचाप मिरांश के बालों में अपनी उंगलियां चल रही थी। थोड़ी देर बाद मिरांश ने अपना चेहरा उठाकर रिदम की तरफ देखा और धीरे से बोला, सो क्यूट। ये सुनते ही रिदम ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और हैरानी से बोली, क्यूट? मिरांश कुछ पल रुककर बोला, क्यूट, हॉट माई प्रिंसेस। बोलकर उसने रिदम के फोरहेड पर किस किया और अगले ही पल वो उठकर बैठ गया। रिदम भी बैठते हुए बोली, तुम्हारी हरकतें ना मुझे सदमा देती है मीर, पता है तुम्हें? मिरांश सार्कास्टिकली बोला, कहाँ है ना प्रिंसेस मिरांश रघुवंशी, इस अनप्रिडिक्टेबल मेरी हरकतें सदमा देने के लिए ही बनी हैं। बोलकर उसने आई विंक की और फिर वॉशरूम चला गया। उसके जाते ही रिदम के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वहीं दूसरी तरफ उदयपुर में साहित्य फ्रेश होकर बाहर आया और उसकी नज़र अनामिका की तरफ चली गई, जो कि आराम से बेड पर सो रही थी। वो खुद से बोला, ये लड़की कितनी सोती है। बोलकर उसने एक बार टाइम देखा और फिर सीधे जाकर अनामिका से बोला, लिसन, उठ जाओ। अनामिका नींद में बोली, मैं थक गई हूँ, मुझे नहीं उठना। साहित्य उसका ब्लैंकेट खींचते हुए बोला, ऐसे कैसे थक गए हो तुम, किया क्या है? अनामिका चिढ़ते हुए बोली, कल रात को गेस्ट आए थे, दादू ने बोला था कि उनके लिए सब कुछ मैं बना, तो मैंने इतना काम किया, मैं थक गई हूँ, इंसान हूँ, छोड़ो। बोलकर उसने ब्लैंकेट वापस से खींचा और फिर ब्लैंकेट के अंदर घुस गई। साहित्य धीरे से बोला, दादू से बात करनी पड़ेगी। ये सुनते अनामिका की आंखें एकदम से खुल गईं। वो उठकर बैठी और एकदम से बोली, क्या मतलब बात करनी पड़ेगी? लेकिन अगर तुमने कुछ भी बोला ना तो घूम फिर कर बात मेरे ऊपर आ जाए कि मैं तुम्हें भड़का रही हूँ और मुझे अपने ऊपर ऐसा कोई इल्जाम नहीं चाहिए तो।
वह अभी बोल ही रही थी कि तभी साहित्य ने एकदम से उसका मुंह अपने हाथ से ढाका और उसे घूरने लगा। साहित्य उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कितना बोलती हो तुम, दादू से बात करनी पड़ेगी। इसका सीधा मतलब ये है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ इन कामों में उलझे। बस, बोलकर उसने अनामिका के मुंह से अपना हाथ हटा दिया। अनामिका लंबी सांस से लेते हुए बोली, तो ये बात तुम वैसे बोल सकते थे ना। मेरे नाक ढकने की क्या जरूरत थी? मुझे सांस नहीं आ रही थी। साहित्य धीरे से बोला, सिली कहीं की, बोलकर वहां से जाने लगा। तभी अनामिका उसका हाथ पकड़ कर बोली, तुमसे एक क्लियर सवाल पूछना है मुझे, जवाब दोगे? साहित्य उसकी तरफ मुड़कर बोला, पूछो। अनामिका कुछ पल रुक कर बोली, आई वॉन्ट टू गिव ए चांस। इस रिश्ते को आई नो अनवांटेड शादी है, बट चांस दोगे? सामने से पूछ रही हूँ, मना मत करना, वरना मेरी ईगो हट जाएगी। साहित्य ने कुछ पल अनामिका को देखा और फिर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, ओके, दिया चांस। खुद को भी और तुम्हें भी। अनामिका मुस्कुराते हुए बोली, ओके, तुम्हारे लिए ही अच्छा है कि तुम्हें अनामिका मिलेगी। साहित्य सार्कास्टिकली बोला, बेशक, बोलकर वापस जाने के लिए मुड़ गया। तभी अनामिका उससे बोली, ध्यान रखना और आराम से ड्राइव करना, एक्सीडेंट मत कर देना। ये सुनते ही साहित्य एकदम से रुका और उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। साहित्य ने एक बार अनामिका को देखा और फिर हल्का सा मुस्कुरा कर तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही अनामिका भी मुस्कुराते हुए वॉशरूम में चली गई। साहित्य तुरंत पार्किंग में गया। वो जैसे ही ड्राइविंग सीट पर बैठने वाले था, उसके दिमाग में एकदम से अनामिका की बात घूम गई। ध्यान रखना और आराम से ड्राइव करना, एक्सीडेंट मत कर देना। साहित्य धीरे से बोला, स्टॉप इट। साहित्य, काम डाउन, कुछ नहीं हुआ है, कम डाउन, बोलकर उसने एक बार ड्राइवर को मैसेज किया, फिर सीधे जाकर बैक सीट पर बैठ गया। मुंबई, इंडिया, मेलोडी रिकॉर्ड्स। मिरांश इस वक्त अपने कब में बैठा हुआ था और वो बिना किसी भाव के अपने सामने लैपटॉप की तरफ देख रहा था। इस वक्त लैपटॉप पर रिदम का लेटेस्ट इंटरव्यू चल रहा था, जो कि चिराग आहूजा के साथ था। तभी गौतम कॉफी लेकर अंदर आया और मिरांश को देखकर बोला, व्हाट हैपेंड भाई? मिरांश लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोला, प्रिंसेस चिराग का इंटरव्यू ले रही है, ये बात तुमने मुझे बताया नहीं। गौतम कॉफी मग टेबल पर रखते हुए बोला, भाई, आप ऑलरेडी गुस्से में थे, मैं आपको और भड़काना नहीं चाहता था, और सिर्फ एक इंटरव्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिरांश कुछ पल रुक कर बोला, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी गौतम, इस आहूजा को पता चल चुका है कि प्रिंसेस मेरी वाइफ है। यू नो वॉट, दुश्मनी आमने सामने तक रहे तो बहुत अच्छी है, जब फैमिली और कमजोरी इन्वॉल्व होने लगे तो दुश्मनी गंदी गेम बन जाती है। गौतम धीरे से बोला, सॉरी भाई, मैंने चीजों के बारे में नहीं सोचा, पर अब कुछ नहीं होगा, आप चाहे तो भाभी को मना कर सकते हैं कि वो इस चिराग आहूजा के कभी इंटरव्यू ना ले। मिरांश कुछ पल रुक कर बोला, नहीं गौतम, अगर उसे मना किया तो उसका दिमाग इन चीजों में और जाएगा। काम ऐसे करो कि सामने वाला वो करे जो कि चाहते हो, लेकिन उसे भनक न लगे कि वो तुम्हारी कठपुतली बनकर वो कर रहा है जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो। गौतम मिरांश को देखते हुए बोला, मीर भाई, वो कठपुतली नहीं है, राइट? मिरांश हाय करते हुए बोला, रिलैक्स गौतम, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्रिंसेस कठपुतली नहीं है, बल्कि खुशी है। लीव इट। मुझे ये बताओ कि आखिर स्टेटस क्या चल रहा है और सुरेश भाटिया की तरफ से कोई मूवमेंट? गौतम झट से बोला, मीर भाई, सुरेश भाटिया प्रमोशंस में लगा है। इस आहूजा के नाम पर वो पूरी तरीके से अपनी आने वाली एल्बम को प्रमोट कर रहा है। सबसे बड़ा कोलेबोरेशन का नाम दे रहा है, चिराग आहूजा और क्लासिक म्यूजिक के बीच। आप भी अच्छे से जानते हैं कि उनकी प्रमोशन टेक्निक्स कितनी तेज हैं। मिरांश कॉफी का एक सुपर लेते हुए बोला, कमाल है, सुरेश भाटिया बेचारा डर के मारे हाथ पैर मार रहा है, पर गौतम फ्लॉप चीजें हमेशा ही फ्लॉप रहेगी। गौतम मुस्कुराते हुए बोला, मैं समझ गया भाई, वैसे भी आपको प्रमोशन की जरूरत नहीं है। और मिरांश बीच में ही बोला, कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस ऑलवेज डिस्ट्रॉयस गौतम। प्रमोशन ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हर किसी को पड़ती है, चाहे बड़ा हो या छोटा। बिल बोर्ड से लेकर सारे चैनल पर एल्बम की प्रमोशन करवाओ, प्रमोशन वाली रेस भी लगाकर देखते हैं। गौतम कुछ पल रुक कर बोला, ओके मीर भाई, मैं आज से सारी चीज शुरू करवाता हूँ। बाय द वे, पहले सिंगल पर काफी अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, लगता है फिर से धमाल मचने वाला है। मिरांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, कॉन्फिडेंस यहाँ पर आता है गौतम। मुझे पता है कि मेरी कलम में वो ताकत है कि वो लोगों को झुका सके, और वही हो रहा है। गौतम कुछ पल रुक कर बोला, भाभी और आपकी लड़ाई सॉल्व हो गई?
मिरांश अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, तुम्हें तुम्हारी भाभी और मेरे लाइफ में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। गौतम झट से बोला, ऐसा नहीं है भाई, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, क्योंकि आई केयर फॉर यू। मिरांश कुछ पल रुक कर बोला, लड़ाई नहीं थी गौतम, उसे पनिश कर रहा था मैं, सजा दे रहा था और उसे सजा मिल गई। उसने समझ लिया उसे जो समझना था, बस बात खत्म। और गौतम बीच में बोला, मीर भाई। बोलते हुए वो अपने फोन की तरफ देख रहा था। मिरांश बिना कुछ बोले उसे देखने लगा। तभी गौतम धीरे से बोला, अनिरुद्ध राजपूत, उनके साथ आपकी जो मीटिंग आपने बोली थी वो बुक हो चुकी है, कल सुबह 10 बजे का अपॉइंटमेंट है। मिरांश बिना किसी भाव के बोला, अच्छा, तो कल सुबह फिर से एक धमाका होगा। ये सुनते ही गौतम बिना कुछ बोले बस मिरांश को देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ उदयपुर में शिवम सिसोदिया और साहित्य रघुवंशी के बीच आज एक मीटिंग थी। ये दोनों कंपनी आपस में डील करने वाली थी, जो कि रिदम की शादी के वक्त से ही डिसाइड था और ये चीज़ अब हो रहा था। इस वक्त शिवम और साहित्य रघुवंशी इंडस्ट्रीज में साहित्य के केबिन बैठे हुए थे। उन दोनों का प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन हो चुका था। साहित्य शिवम को देखते हुए बोला, धानी कैसी है? शिवम अपने फोन पर कुछ करते हुए बोला, ठीक है वो और खुश भी है। साहित्य कुछ पल रुक कर बोला, थैंक गॉड कोई तो खुश है। बोलते हुए वो कुछ सोच रहा था। तभी शिवम उसे देखकर बोला, रिदम का समझ में आता है, पर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? साहित्य अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, शिवम, अगर रिदम की शादी मिरांश से हुई है तो मेरी शादी भी अनामिका से हुई है, वो भी ऐसे कि मुझे एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा है। आई डिसाइडेड कि मैं उसे थोड़ा चांस दूंगा और आई कैन से कि अपने रिश्ते को चांस दूंगा। शिवम हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अच्छा, एक्चुअली अनामिका अच्छी लड़की है। सबसे बड़ी बात वो खुद एक रॉयल प्रिंसेस है। तुम दोनों एक दूसरे को मैच करोगे। साहित्य उसे देखकर बोला, यही बात तुमने मुझे और रिदम को लेकर भी कही थी। शिवम उसे देखकर बोला, तो अब तुम्हें और अनामिका को लेकर भी कह रहा हूँ, जैसे सिचुएशन वैसी बातें सिंपल। साहित्य धीरे से बोल, तुम्हें पता है शिवम, तुम बहुत ब्लंट हो। शिवम मुस्कुराते हुए बोला, और ये खूबी है मेरी, खैर मुझे बस मेरी बहन की फिक्र है। साहित्य हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मिरांश उसका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं शिवम, डोंट वरी। शिवम बिना किसी भाव के बोला, मैं उस लड़के पर चाहकर भी कभी विश्वास नहीं कर सकता साहित्य, और वजह बहुत क्लियर है। यहाँ पर बात सिर्फ उसके आज की नहीं है, यहाँ पर बात उसके कल की है, उसके बीते हुए कल की। ये सुनते ही साहित्य की स्माइल एकदम से गायब होगी। उसने टेबल के नीचे ही अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल ही थे। शिवम फिर से बोला, इस बारे में बात करके मुझे ना तो अपना मूड खराब नहीं करना तुम्हारा, तो फिर हम नए काम में पुराने किस्सों को उलझाएंगे नहीं, और वो किस्से जो सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देते हैं। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। साहित्य ने एक स्माइल पास की और फिर मन में बोला, कंट्रोल साहित्य कंट्रोल। थोड़ी देर बाद सब कुछ खत्म करने के बाद साहित्य शिवम को छोड़ने के लिए पार्किंग तक आया और उसके जाने के बाद उसकी नज़रें अपनी गाड़ी की तरफ चली गई। साहित्य कुछ पल रुक कर बोला, अतीत बहुत खतरनाक चीज़ होती है, आता है तो बर्बाद करके जाता है, और जब बार बार उसका जिक्र हो तो भी अच्छा नहीं है। पता नहीं लोग बार बार पहले की बातें लेकर क्यों बैठ जाते हैं। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तभी एकदम से साहित्य का फ़ोन बजा। उसने जैसे कॉल पिक किया, दूसरी तरफ से अनामिका बोली, ओई वाज थिंकिंग कि हम दोनों को डेट पर जाना चाहिए। साहित्य कुछ पल रुक कर बोला, तुम्हारा दिमाग ठीक है? अनामिका आई रोल करते हुए बोली, क्या प्रॉब्लम है? लिसन दादू को कोई प्रॉब्लम नहीं है इन चीज़ों से, ओके? आई मीन हमारी नई नई शादी हुई है तो हम दोनों जा सकते हैं। बात किया कि तुम टाइम दोगे या नहीं? साहित्य कुछ पल रुक कर बोला, कब जाना है? अनामिका मुस्कुराते हुए बोली, चलो कल रात को कैंडल लाइट डिनर डेट। साहित्य गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, कल रात को। ये सुनते ही अनामिका ने जल्दी से कॉल कट कर दिया। साहित्य अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोला, सिली कहीं की। मुंबई इंडिया रात का वक्त। रिदम इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने ब्लैक कलर की जीन्स के साथ वाइट कलर का टॉप और ब्लैक कलर का जैकेट पहना हुआ था, क्योंकि 10 मिनट पहले उसे मिरांश का मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि वो जल्दी से नीचे आ जाए। रिदम खुद से ही बोली, पता नहीं ये इंसान क्या करने वाले हैं, वो भी इतनी रात को। उसने एक बार टाइम देखा, 11:30 बज रहे थे। रिदम ने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और वो तुरंत बेडरूम से निकल गई। नीचे जाकर उसने एक बार निधि को चेक किया, जो कि पढ़ते पढ़ते सो गई थी।
निधि को देखने के बाद रिदम जल्दी से अपार्टमेंट से निकलकर सीधे नीचे गई। बिल्डिंग से बाहर पहुंचते ही रिदम की नज़र मिरांश की तरफ चली गई और वो हैरानी से बोली, मीर। बोलते हुए उसकी नज़र मिरांश की तरफ थी जो कि बाइक से टिकर खड़ा था और सिगरेट का कस ले रहा था। मिरांश की नज़रें रिदम के चेहरे से होते हुए नीचे गई और वो धीरे से बोली, माई प्रिंसेस। तभी रिदम उसके सामने आकर रुकी और फिर उससे बोली, स्मोकिंग क्यों कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आता, तुम सिंगर हो, तुम अपना गला खराब क्यों करना चाहते हो? बोलते हुए उसने मिरांश के हाथ से सिगरेट लेकर कोने में फेंकी और फिर वापस मिरांश को देखा। मिरांश धीरे से बोला, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है प्रिंसेस, जब तुम मेरे हाथ से सिगरेट छीन कर सकती हो, अपना हक जताती हो। रिदम कुछ पल रुक कर बोली, ये कैसे फैंटेसी है तुम्हारी? मिरांशु सार्कास्टिकली बोल, सबकी डिफरेंट फैंटेसी होती है प्रिंसेस, ये मेरी है, तुम अपनी फैंटेसी बताओ। रिदम झट से बोली, मेरी कोई फैंटेसी नहीं है, अब मुझे बताओ तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? और मिरांश बीच में बोला, हम बाइक डेट पर जा रहे हैं प्रिंसेस। रिदम हैरानी से बोली, रियली? वो भी अभी? मिरांश आई रोल करते हुए बोला, सो व्हाट डू यू वांट प्रिंसेस? हम दिन में जाते ताकि मुंबई के ट्रैफिक में फंसते हुए तुम इरिटेट होती और परेशान होकर रोने लगती। रिदम कुछ पल रुककर बोली, मैंने ऐसा तो नहीं बोला। मिरांश उसे हेलमेट अच्छे से पहनते हुए बोला, तो तुमने कुछ और भी नहीं बोला प्रिंसेस? ये सुनते ही रिदम हल्का सा मुस्कुरा दी। मिरांश बाइक पर बैठा और उसने रिदम को बैठने का इशारा किया। रिदम जल्दी से पीछे बैठ गई और उसने मिरांश को अच्छे से हक कर लिया। मिरांश ने बाइक स्टार्ट कर दी और कुछ ही पल में वो दोनों रोड पर थे। रिदम मुस्कुराते हुए चारों तरफ देख रही थी। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। मिरांश ने सामने वाले मिरर से एक बार पीछे रिदम को देखा और फिर मुस्कुराते हुए वो सामने देखने लगा। रिदम अचानक से बोली, कितना अच्छा मौसम है ना, अभी सब कुछ परफेक्ट है। मिरांश सामने देखते हुए बोला, परफेक्शन मेरे साथ है। ये सुनते ही रिदम की स्माइल और बड़ी हो गई। उसने मिरांश को पीछे से हक किया और फिर उसके कंधे पर उसने अपना गाल टिका लिया। रिदम ने एक बार सामने मिरर की तरफ देखा, तभी मिरांश की नज़र भी उसकी तरफ चली गई। उन दोनों की नज़रें मिरर में एक दूसरे से टकरा गई। रिदम ने मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। वहीं मिरांश ने बाइक की स्पीड और बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद मिरांश ने हाईवे के पास बाइक रोकी। रिदम जल्दी से बाइक से उतरी और वो सीधे रेलिंग के पास गई। नीचे पानी था और सामने चांद दिख रहा था और चांद की रोशनी पानी पर गिर रही थी। वो नज़ारा देखने में बेहद खूबसूरत था। रिदम सामने देखते हुए बोली, मीर, कितना ब्यूटीफुल है ना ये? मिरांशी धीरे से बोल, नॉट मोर थन यू प्रिंसेस। ये सुनते ही तुमने एकदम से मिरांश की तरफ देखा। मिरांश ने आगे बढ़कर रिदम का हेलमेट उतार दिया। तभी रिदम के बाल हवा में उड़ते हुए उसके चेहरे पर आने लगे। मिरांश ने एकदम से रिदम को अपने पास खींचा और उसके बालों को एक तरफ किया। रिदम धीरे से बोली, क्या कर रहे हो तुम? मिरांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अडमायर। बोलकर उसने एक बार रिदम के नोज पर किस किया और फिर पीछे हट गया। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, तो करो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। बोलकर उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और फिर वो सीधे जाकर रेलिंग के ऊपर बैठ गई। मिरांश वापस बाइक के पास गया। उसके पास बाइक पर हमेशा एक बैकपैक रहता था। मिरांश ने बैकपैक में से 2 कैन निकाले और फिर रिदम के पास जाकर उसने एक कान उसकी तरफ बढ़ा दी। रिदम मुस्कुराते हुए बोली, थैंक्स। बोलकर उसने कैन ले लिया। वह दोनों हाईवे के पास खड़े अपने ये बाइक डेट एंजॉय कर रहे थे। वहीं थोड़ी दूरी पर एक और गाड़ी थी जिसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ था। उसने रिदम और मिरांश की एक फ़ोटो खींची और फिर एक आदमी को भेजकर सीधे कॉल लगा दिया। कॉल पिक होते ही वो आदमी बोला, आप जैसा सोच रहे हैं बिल्कुल वैसे ही लग रहा है सर। मिरांश रघुवंशी प्यार में है, उसकी कमजोरी है उसकी बीवी। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। कौन है ये इंसान? क्या कोई करेगा रिदम पर वार? क्या होगा अनिरुद्ध और मीर की मुलाकात में? जानने के लिए पढ़ते रहिए। किसी कारणवश सत्यम से चिराग करना पड़ा है। कोष्टक